हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ गुजरांवाला से रावलपिंडी, जहाँ पे है मामा का घर। और बस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खूब एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट प्लेस जो है वो यही है कि हमने जाना है पिंडी, नानों के घर। तो बस बच्चों की भी फेवरेट प्लेस है और मेरी भी। तो हमने कहा कि आज छोटा सा शॉर्ट ट्रिप करते हैं। एक तो छुट्टियां हैं और चलो जी एंजॉय करते हैं और पिंडी पहुंचते हैं। तो बस हम पहुंच गए पिंडी और अब जा रहे हैं मामा के घर। तो बच्चे जो हैं आपको पता है कि बहुत ही एक्साइटेड होते हैं नानू के घर जाने के लिए। और ज़रा सी छुट्टी आती है और बस यही होता है कि अब जल्दी से नानू नाना के घर जाएं। और वहाँ पे भी सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बच्चे आएंगे और फिर खेलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस सभी बच्चों का यही हाल होता है कि उनको ज़रा सी कोई ब्रेक मिलती है तो बच्चे कहते हैं कि हम जल्दी से पहुँच जाएं अपनी नानी नाना के घर। तो बस ये फेवरेट प्लेस होती है बच्चों की। तो ये जो है बहरिया टाउन में हम एंटर हो चुके थे और बस अब हम जा रहे हैं। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था और मैंने कहा कि चलें जी, इस ट्रिप में मैं भी आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमने सैर की और एक ही दिन के अंदर हमने कितना एंजॉय किया और बच्चों ने कितना एंजॉय किया सारे ट्रिप को। तो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं और रास्ते में भी सारा टाइम यही पूछते रहते हैं बच्चे, मामा आ गया, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, कितना टाइम रह गया है। तो बस बच्चों के साथ ट्रैवलिंग जो है वो भी आपको इंजॉय भी करवाती है और बच्चों का इंतज़ार जो होता है वो भी यही होता है कि बस जल्दी से अब हम पहुंच जाएं घर। तो बस अब हम पहुंच गए थे मामा के घर और यहाँ पे आके बच्चे अपने नाना नानी, मामू मामी और कज़न के साथ मिलकर बहुत ही खुश हुए और बहुत ही एक्साइटेड हुए। और बस यहाँ पे शुरू हो गया धमाल। और बस यहाँ पे जो है ना बच्चों ने बहुत ही एक्साइटमेंट शो की है कि बस जी अब हम जल्दी से खेलें और बाहर जाएं। और नानों ने हमारे लिए क्या क्या लेके रखा हुआ है, तो बस नानों ने भी सारी चीज़ें उनको दी और इन्जॉय कर रही हैं। तो बस हमने भी आके गर्मा गर्म नाश्ता किया और भाई ने बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी किया, स्पेशल हमारे लिए चीज़ ऑमलेट बनाया और भाभी ने और भाई ने। और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमने जो है ना वो किया। तो बस अनाया और मिनाहिम जो हैं वो दोनों अपनी कज़न के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही हैं। तो बस बच्चे खेल कूदे, सारा दिन बहुत एंजॉय किया और शाम में हमने सोचा कि अब चलते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है आजकल। तो हम आ गए हैं DHA 4 में, यहाँ पे बस्ती रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम आए हैं और बहुत ही अच्छी इसकी एम्बियंस है और मुझे तो बहुत पसंद आया। मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ का। तो यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यानी कि आप यहाँ पे बलूची, सज्जी और इसी तरह से जो आपका बारबेक्यू है, इसके अलावा बट कढ़ाई, इसके अलावा कोयटा चाय, इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स थे जहाँ से आप खाना अपना ऑर्डर कर सकते थे और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी थी। इवन के जलेबियाँ और हर चीज़ जो है वह यहाँ पे अवेलेबल थी। तो इनका मेन्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें यहाँ पे जो है स्नैक्स भी अवेलेबल थे, सैलड्स भी थे, गोलगप्पे, चाट और इसी तरह से चाय वगैरह भी, पराठे और मीठे में भी इनकी बहुत अच्छी कुल्फ़ियाँ और बारबेक्यू और ये सब कुछ। और इसके अलावा खाने में भी डिफरेंट टाइप के प्लेटर्स थे और बारबेक्यू भी था। इसके अलावा टकाटक और इस तरह की चीज़ें भी जो लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा कोयला हांडी वगैरह, शनवारी, बट कढ़ाई, हर चीज़ एक ही जगह पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे मैं आपको इसका छोटा सा विज़िट करवाती हूँ। यहाँ के सारे जो फूड स्टॉल्स लगे हुए थे उनका मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। तो इसका ये आसानी थी कि आपने एक ही जगह पे ऑर्डर करना है और इन सब रेस्टोरेंट्स में से आपको जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ से मंगवा सकते थे। तो हमने भी अपने मेन्यू को इसी तरह से डिसाइड किया कि हर एक स्टॉल में से कुछ ना कुछ हमने ऑर्डर किया, ताकि हम सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकें और अपने फूड को एंजॉय कर सकें। क्योंकि वेदर भी बहुत ही अच्छा था, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर था। और अब क्योंकि थोड़ा सा सर्दियों का जो है आगाज़ हो रहा है, तो मौसम जो है वो अब कुछ थोड़ा प्लेजेंट होना शुरू हो गया है। तो इसलिए आजकल जो है ना थोड़ा आउटडोर
रेस्टोरेंट और आउटडोर इस तरह से प्लेसेस अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत ही कल्चरल सा इन्होंने बनाया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे माहौल था और लाइव सिंगिंग भी अवेलेबल थी, उसको भी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे सारे स्टॉल्स जो हैं वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉल्स थे और चाय और जो भी आपका मूड है, जो कुछ भी आपका खाने का दिल कर रहा है, आप यहाँ से फ़्रेश ऑर्डर कर सकते हैं और अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा है और पिंडी में क्योंकि देसी खाने बहुत अच्छे हर जगह से नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे मुझे देसी फूड जो है उस हवाले से बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ेदार सारी चीज़ें थी और स्पेस भी अच्छी थी और इनका एम्बियंस बहुत अच्छा था। इंडोर भी अवेलेबल था, अगर आपने इंडोर बैठना है या जिस तरह आपने अगर बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए अरेंजमेंट करवानी है तो वो भी इनका सेटअप था अंदर। और अगर आपने आउटडोर बैठना है तो आउटडोर भी अवेलेबल था। तो यानी कि अच्छी स्पेस है, अच्छा मेन्यू है और बहुत अच्छा सा ये जो पूरा रेस्टोरेंट था वो अरेंज किया हुआ था। और जो है ना, खाने में हमने जो है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की थी, जिसमें एक प्लेटर हमने ऑर्डर किया था, बारबेक्यू प्लेटर था। इसके अलावा सबसे पहले तो गोलगप्पे ऑर्डर किए थे, सज्जी भी थी और इसके साथ ही टकाटक भी और चपली कबाब जो कि पिंडी में अवेलेबल हो जाते हैं फिर भी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। गुजरांवाला में जो है चप्पल कबाब बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये अच्छी चीज़ लगी है कि एक ही जगह पे आप जो मर्ज़ी चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो बस फूड भी हमारा आ गया था, जिसमें चप्पल कबाब बीफ के भी ऑर्डर किए थे, चिकन के भी ऑर्डर किए थे। इसके अलावा ये टकाटक मंगवाया था और जस्ट फॉर टेस्ट करने के लिए कि किस तरह का है। इसके अलावा हांडी थी और इसके अलावा जो है ना वो प्लेटर था जो कि हमने ऑर्डर किया था, चावल और इसमें सारे टिक्के वगैरह थे। इसके बाद मीठे में जलेबी और गुलाब जामुन ऑर्डर किया। तो बस यहाँ पे बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और खूब एक्साइटेड हुई और खेली और एंजॉय किया। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।